सिक्योरिटी के कंसेप्ट को इंटरनेशनल रिलेशन में कैसे समझा जाता है वो देखेंगे। सिक्योरिटी की डेफिनेशन को देखेंगे, ये देखेंगे कि सिक्योरिटी को लेकर जो इंटरनेशनल रिलेशन के स्कॉलर है उनके मेन आर्ग्यूमेंट्स क्या रहते हैं और सिक्योरिटी के साथ जुड़ी हुई कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हमने समझनी है, जो जिनको ध्यान में रखना है, जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सिक्योरिटी की डेफिनेशन क्या है, सिक्योरिटी का मीनिंग क्या होता है। सिक्योरिटी का मतलब होता है कि अगर आपको किसी चीज़ से खतरा है, उस खतरे से आपको सिक्योर कर लिया जाए, उस खतरे से आपको फ्रीडम मिल जाए उस थ्रेट से, तो उसका मतलब है आप सिक्योर हो और उसी को सिक्योरिटी कहते हैं। सो सिक्योरिटी इम्प्लाइज फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट। लेकिन हम यहाँ पर हर खतरे की बात नहीं कर रहे, क्योंकि घर से बाहर निकलते वक्त ही किसी ना किसी का कोई ना कोई हमें खतरा जो है हो सकता है। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन में सभी खतरों की बात नहीं की जाती। जब हम थ्रेट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं एक्सट्रीमली डेंजरस थ्रेट। अब एक्सट्रीमली डेंजरस थ्रेट कौन से हैं? वो थ्रेट जो स्टेट की, एक कंट्री की कोर वैल्यूज़ को डैमेज करते। एक कंट्री के लिए कोर वैल्यूज़ का मतलब है सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? सबसे ज़रूरी चीज़ कोर वैल्यूज़ है उसके लिए सोवरेनिटी, उसकी इंडिपेंडेंस, उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कोई दूसरी कंट्री आकर उसको अटैक करती है, उसकी टेरिटरी को कॉन्कर करती है या ऑक्यूपाई कर लेती है, तो इससे शर्मनाक बात उसके लिए क्या होगी? उस कंट्री का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। सो सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू जो उसके लिए है उसकी सोवरेनिटी, इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो अगर स्टेट अपने आप को सिक्योर करना चाहती है, जब उसकी सोवरेनिटी को कोई थ्रेट आता है, उसकी इंडिपेंडेंस को कोई थ्रेट आता है, तब सिक्योरिटी के बारे में स्टेट सोचती है। ये सिक्योरिटी के इंटरनेशनल रिलेशन में एक डोमिनेंट डेफिनेशन है जो सिक्योरिटी की अंडरस्टैंडिंग बताती है। लेकिन फिर भी सिक्योरिटी को लेकर कई सारी डिबेट्स हमारे सामने आती है जब हम सिक्योरिटी के कंसेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले तो स्कॉलर ये आर्ग्यू करते हैं कि अब तक हमने जो सिक्योरिटी के आइडिया को समझा है वो काफ़ी स्टेट सेंट्रिक रहा है। कोल्ड वार के पीरियड के टाइम हमने देखा है कि जो सिक्योरिटी का आइडिया है उसमें नेशनल सिक्योरिटी का आइडिया ज़्यादा डोमिनेट करता है। और नेशनल सिक्योरिटी के आइडिया में भी क्या डोमिनेट करता है, क्या किस चीज़ से हम जो है स्टेट को सिक्योर कर सकते हैं? मिलिट्री की वजह से। मिलिटराइज्ड जो नोशन है सिक्योरिटी का, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। सो बैरी बूजन अपनी बुक में पीपल, स्टेट्स एंड फेयर जो 1983 में पब्लिश होती है, वो कहते हैं कि सिक्योरिटी के आइडिया में सिर्फ हमें मिलिट्री एस्पेक्ट को नहीं देखना, वी नीड टू इंक्लूड पोलिटिकल, इकोनॉमिक, सोसाइटल एंड एनवायरमेंटल डिमेंशन आल्सो। ठीक है, तो इन सभी डिमेंशंस को भी सिक्योरिटी में इंक्लूड करने की ज़रूरत है। और बैरी बूजन जो है वो इंटरनेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, डोमेस्टिक सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहे, जो स्टेट विद इन अपने लोगों को देती है। ये इंटरनेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं। अब कुछ स्कॉलर है कि नहीं, हमें सिर्फ इंटरनेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में नहीं रखना, हमें सोसाइटल सिक्योरिटी की ओर ध्यान देना चाहिए। सोसाइटल सिक्योरिटी का मतलब है जो आपके स्टेट के विद इन एथनो नेशनल ग्रुप से जो आपके लोग हैं उन पर ज़्यादा फोकस किया जाए। स्टेट पर फोकस ना किया जाए, उन लोगों पर फोकस किया जाए। तो जो लोग हैं, जो ये एथनो नेशनल ग्रुप है, ये मेन टारगेट होना चाहिए सिक्योरिटी का। लेकिन कुछ स्कॉलर कहते हैं नहीं, हमें सोसाइटल सिक्योरिटी से भी ऊपर उठ के एक ग्लोबल सिक्योरिटी के बारे में सोचना चाहिए, जिसमें हम सिर्फ एथनो नेशनल ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के बारे में ना सोचें। हम ये सोचें कि दुनिया को आने वाले टाइम पर, अभी जो करंट टाइम चल रहा है, किन चीज़ों से खतरा है, किन चीज़ों की उनकी लाइफ जो है वो रिस्क में जा रही है, जैसे इंटरनेशनल टेररिज्म, ग्लोबल वार्मिंग या न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स को लेकर डेंजर जो है, इनकी ओर ध्यान देना चाहिए। तो हमें इन थ्रेट को रिमूव करने की कोशिश करनी चाहिए, इसलिए वो ग्लोबल सोसाइटी की बात करते हैं। और इसके साथ वो यही कहते हैं कि ऐसे थ्रेट जो है वो सिर्फ नेशन स्टेट हैंडल नहीं कर सकते, हमें सिर्फ गवर्नमेंट या कंट्रीज़ पर जो है इतना ज़्यादा डिपेंडेंस नहीं रखनी चाहिए, हमें एक ग्लोबल कम्युनिटी बिल्ड करने की ज़रूरत है। हमें पीपल पार्टिसिपेशन, लोगों की पार्टिसिपेशन की भी इसमें ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि हम जो ऐसे थ्रेट है उनके साथ एडुकेटली डील कर सकें। अब सिक्योरिटी के मुख्य रूप से दो टाइप रहती है, दो अप्रोच रहती है, एक है ट्रेडिशनल और एक है नॉन ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल अप्रोच जो रियलिस्ट कहते हैं, वो कहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी जो है, जहाँ इनसिक्योरिटी जो है वो इसलिए आती है स्टेट में क्योंकि एक अनार्की की सिचुएशन है इंटरनेशनल रिलेशन में। अनार्की का मतलब है वहाँ कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, कोई ऐसी सुपीरियर पावर नहीं है जो दूसरी स्टेट के बिहेवियर को कंट्रोल कर सके। इसलिए जो बाकी स्टेट है, कंट्रीज हैं, अपनी मनमर्जी कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं।
तो इसलिए हमें सबसे पहले स्टेट के अस्तित्व की, स्टेट की एग्जिस्टेंस को ध्यान में रखना है और उसको नेशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। सो इस अनार्कियल स्ट्रक्चर में क्या होगा, स्टेट एक दूसरे का एडवांटेज लेगी पावर को गेन करने के लिए, तो इसलिए नेशनल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट बन जाती है। लिबरल इंस्टीट्यूशनल भी जो सिक्योरिटी की बात करते हैं वो भी स्टेट सेंट्रिक है, लेकिन वो कहते अलग तरीके से। वो कहते हैं कि हमें कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशनल वर्ल्ड लेवल पर बिल्ड करने की ज़रूरत है ताकि हम और भी ज़्यादा सिक्योरिटी को एनहेंस करें। ये काफ़ी इंस्टीट्यूशनल सेंट्रिक अप्रोच देते हैं, लेकिन ये किसको सिक्योर करना चाहते हैं? अगेन दे वांट टू सिक्योर स्टेट, वो स्टेट को ही सिक्योर करना चाहते हैं जैसे रियलिस्ट करना चाहता है। हालांकि रियलिस्ट जो आर्ग्यूमेंट देते हैं वो इंस्टीट्यूशन पर इतना विश्वास नहीं करते हैं। वो कहते हैं स्टेट जो है वो अपने आप ही उन्हें अपनी मदद करनी पड़ेगी, वो सेल्फ हेल्प की बात करते हैं। लेकिन लिबरल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच कहती है कि नहीं, हम कुछ इंस्टीट्यूशन बिल्ड कर सकते हैं और स्टेट को और ज़्यादा सिक्योर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्योन एंड जो मार्टिन है वो इंस्टीट्यूशन बिल्ड करने के बहुत सारी फ़ायदे बताते हैं। वो पहला बेनिफिट बताते हैं कि इससे जो है हम इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं ईज़िली, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी, ठीक है, हम ज़्यादा कमिटमेंट रह सकते हैं जो इंस्टीट्यूशन ने हमें गोल दिए हैं, जो लॉ मेंटेन करने के लिए कहा है। सो इस तरह से हमारी कोऑर्डिनेशन बढ़ेगी और हमारी जो स्टेट है उनकी सिक्योरिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि क्यों जैसे बंदे जो है वो कम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस के आइडिया में विश्वास करते हैं, तो उनके लिए इंस्टीट्यूशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल रिलेशन में सिक्योरिटी को एनहेंस करने के लिए। सो बेसिकली अगर मैं कंक्लूड करूं, ट्रेडिशन व्यू जो है वो काफ़ी लिमिटेड है, स्टेट सेंट्रिक है, नेशनल सिक्योरिटी पर ज़्यादा फोकस करता है और मिलिट्री थ्रेट जैसे थ्रेट को ज़्यादा फोकस करता है और मानता है ज़्यादा जो थ्रेट है स्टेट को वो बाहर से आते हैं। और कभी कभी ये भी मानते हैं कि स्टेट को जो थ्रेट है वो इंटरनल भी हो सकता है, इंसर्जेंसी हो गया, जैसे स्टेट में रॉयट्स हो गए, सिविल वार हो गए, या फिर किसी तरह की रिबेलियन होगी। बट इसमें बचाया किसको जा रहा है? ट्रेडिशनल अप्रोच में सिर्फ स्टेट को ध्यान में रखते हुए स्टेट को बचाया जा रहा है। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है, अप्रोच है, वो है नॉन ट्रेडिशनल अप्रोच। नॉन ट्रेडिशनल अप्रोच चैलेंज करती है स्टेट सेंट्रिक नोशन की, जो पीछे हमने पढ़ी कि सिक्योरिटी हमने सिर्फ स्टेट को नहीं देनी, हमें फोकस करना चाहिए इंडिविजुअल पर भी। सो इंडिविजुअल हमारा मेन फोकस होना चाहिए, उनको हमें जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। इसलिए नेशनल सिक्योरिटी से आगे बढ़कर ये ह्यूमन सिक्योरिटी का आइडिया देते हैं। और ह्यूमन सिक्योरिटी में कहते हैं कि ह्यूमन सिक्योरिटी में हम लोगों को सिक्योर करेंगे, लोगों को ध्यान में रखेंगे, ना कि स्टेट और गवर्नमेंट की बात करेंगे। सो ये स्टेट सेंट्रिक नोशन से पीपल सेंट्रिक कर देती है और ह्यूमन सिक्योरिटी की बात करती है इंस्टेड ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। तो ये लोगों को किस चीज़ों से सिक्योर करना चाहते हैं? ये कहते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन में हमें जो थ्रेट है वो सिर्फ ये नहीं है कि वार हो जाएगा, स्टेट लड़ रही है, इन्हीं चीज़ को नहीं देखना। बहुत सारे और भी थ्रेट है, पॉवर्टी है, गरीबी है, ठीक है, बीमारियां हैं, काफ़ी एनवायरमेंटल स्ट्रेस है, ह्यूमन राइट एब्यूसेस हो रहे हैं, कहीं पर आर्म्ड कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। तो ये भी सारी चीज़ें जो है ये भी थ्रेट है, इनको लोगों को खतरा है, लोगों की जान को खतरा है। तो हमें जो है लोगों को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनको भी जो है सिक्योर करना चाहिए। इसलिए ये ह्यूमन सिक्योरिटी की बात करते हैं जो इग्नोर की जाती है। अब जैसे बात कर लेते हैं, जैसे स्कॉलर्स है महबूब उल हक और अमर्त्य सेन। सो इन्होंने भी क्या कहा है, इन्होंने जो UNDP की ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट है एनुअली पब्लिश होती है, इन्होंने फोकस किया है कि हम जब ह्यूमन सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हमें कुछ स्पेशल थ्रेट पर फोकस करने की ज़रूरत है, कि लोगों को देखने की ज़रूरत है कि अगर उस स्टेट में डेवलपमेंट हो रखी है कि नहीं हो रखी है। हमें ये देखना चाहिए पॉवर्टी, इलिटरेसी, डिसीज़, डिस्क्रिमिनेशन या वायलेंट कन्फ्लिक्ट के लेवल पर। तो लोगों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे खतरे हैं, सिर्फ वार पर हमें फोकस नहीं करना, बैटल्स या अटैक पर फोकस नहीं करना, सिर्फ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और इंडिपेंडेंस की ओर ध्यान नहीं देना। देयर आर अदर थ्रेट्स टू पीपल, उसकी ओर भी ध्यान देना है, ये दो स्कॉलर्स ने कहा था। और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो 1994 में पब्लिश होती है उसमें वो ह्यूमन सिक्योरिटी की बात करते हैं और कहते हैं कि ह्यूमन सिक्योरिटी में कौन कौन सी सिक्योरिटी इंक्लूड है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी, एनवायरमेंटल, पर्सनल एंड कम्युनिटी सिक्योरिटी, ये सारी सिक्योरिटी इंक्लूड है। और स्टेट्स को चाहिए इन पर फोकस करना, और अगर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन भी सिक्योरिटी के इशू पर काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो उन्हें भी इन चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है। अब हमने कुछ की कंसेप्ट समझने हैं सिक्योरिटी के, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल पहले आता है सिक्योरिटी कम्युनिटी का आइडिया। इस आइडिया को डेवलप किया था कार्ल ड्वेश ने दिया था। ये कहते हैं इंटरनेशनल लेवल पर
सिक्योरिटी कम्युनिटी जो है तब आती है जब लोगों में ना एक सेंस ऑफ कम्युनिटी आ जाती है। और सेंस ऑफ कम्युनिटी का मतलब होता है जब उन्हें ये पता चलता है कि हमारी कुछ ना कुछ कॉमन सोशल प्रॉब्लम्स है और उनको हम जो सॉल्व कर सकते हैं बड़े पीसफुल तरीके से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। हमें लड़ाइयाँ झगड़े करने की ज़रूरत नहीं है, एक दूसरे पर अटैक करने की ज़रूरत नहीं है। हमें कुछ ऐसी कॉमन सोशल प्रॉब्लम्स ढूंढनी होगी जो हम दोनों की जहाँ हमारी जो है एक है और उनको सॉल्व करना है। तो जब ये उनमें सेंस आ जाती है, ये चीज़ की समझ आ जाती है, तो हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर एक सिक्योरिटी कम्युनिटी डेवलप हो रही है जो अपने आप को सिक्योर करना चाहती है सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके। देन फिर सिक्योरिटी रिजीम्स का आइडिया आता है, रॉबर्ट जर्विस ने इसे डेवलप किया था। तो सिक्योरिटी रिजीम्स तब ओकर होती है इनके अकॉर्डिंगली जब स्टेट रेडी हो जाती है इस आइडिया को लेकर कि हम कोऑपरेट करेंगे। और ये सिक्योरिटी रिजीम ज़रूरी नहीं कि सारी की सारी जो 200 स्टेट हैं वो सारी की सारी रेडी हो जाए। कुछ ग्रुप ऑफ स्टेट रेडी हो जाती है कोऑपरेट करने में कि हम जो अपने डिस्प्यूट्स हैं उनको पीसफुली तरीके से सॉल्व करेंगे और वार को हम जो अवॉइड करेंगे। सो इसमें वो क्या करते हैं, जो सिक्योरिटी डायलेमा आता है इंटरनेशनल रिलेशन में, सिक्योरिटी डायलेमा ये होता है कि एक स्टेट को दूसरी स्टेट से ना डर है कि क्या पता ये मुझ पर अटैक कर दे, तो वो क्या करती है अपने आप को सिक्योर करने के लिए हथियार खरीदने लगती है, एयरक्राफ्ट खरीदने लगती है डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो जब वो स्ट्रॉन्ग होती है तो जो दूसरी स्टेट है, दूसरी कंट्री, अब उसको खतरा लगने लगता है कि यार ये तो बड़ा पावरफुल हो गया, मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। तो वो भी जो है वो भी हथियार जमा करने लगेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, जितने ज़्यादा हथियार आते जाएंगे, वो भी कर रहा है, आर्म रेस में इन्वॉल्व हो जाएगा, तो एक दूसरे पर मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी, विश्वास कम रहेगा, थ्रेट ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो क्या रहेगी, एक वार वाली सिचुएशन जो है इंटरनेशनल रिलेशन पर बड़ी रहेगी। तो रॉबर्ट जर्विस यही कहते हैं कि ये सिक्योरिटी डायलेमा को एलिमिनेट करने के लिए स्टेट जब कोऑपरेट करेंगी, कोऑपरेट करने का मतलब है कुछ ऐसे एक्शन लेंगी, दूसरों के बिहेवियर को समझेंगी, थोड़ा बहुत ट्रस्ट भी करना सीखेंगी, दूसरों के साथ जो है कोऑर्डिनेट करना भी सीखेगी। ठीक है, कि देखो मेरे पास इतने हथियार हैं, मैंने दिखा भी दिए, मैंने कुछ तुमसे छुपाया नहीं, तुम भी दिखा दो। सो ये जो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी एक दूसरे में, हो सकता है कि वो रिमूव कर दे इस सिक्योरिटी डायलेमा में और उनकी एक सिक्योरिटी रिजीम्स जो है इंटरनेशनल लेवल पर बन जाए, ऐसी जो स्टेट मिलकर आगे आती है। इसी की तरह एक और कंसेप्ट है सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स। सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स का आइडिया दिया था बैरी बूजन ने और ये रीजनल लेवल पर काम करता है, यानी पूरे वर्ल्ड में, विश्व में काम नहीं करेगा, कुछ 5-6 स्टेट मिलकर जो है सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स की सिचुएशन में पहुंच सकते हैं। सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब है जब कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जो ये समझ लेती है कि हमारी जो सिक्योरिटी है ना वो लिंक है एक दूसरे के साथ। इसका मतलब है कि मैं अगर अपनी सिक्योरिटी को देख रहा हूँ जब मुझे किसी चीज़ से थ्रेट है, तो सेम थ्रेट दूसरी चीज़ पर भी है या दूसरी कंट्री को भी है। तो हमारे सिक्योरिटी कंसर्न इतने इंटरकनेक्टेड है कि हम इंडिपेंडेंटली सॉल्व नहीं कर सकते, हमको मिलकर एक साथ जुड़कर जो है इनको सॉल्व करने की ज़रूरत होगी। तो इसका मतलब है हमारी सिक्योरिटी जो है वो डिपेंडेड है एक दूसरे पर। तो ये जो सिक्योरिटी का पॉइंट है ना सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स का, ये इंटर डिपेंडेंस व्यू पॉइंट ऑफ से निकला हुआ है जो बैरी बूजन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो सिक्योरिटी है हमारी, बिल्कुल जैसे मकड़ी का जाला नहीं होता, वेब होता है, इतना इंटरकनेक्टेड होता है, वैसे ही सिक्योरिटी का इशू भी इतना ही इंटरकनेक्टेड है। तो हमें ये चीज़ की समझने की ज़रूरत है कि हम जो है इंडिपेंडेंटली अपने सिक्योरिटी के इशू को एड्रेस नहीं कर सकते, हमें मिलकर चलना होगा एक साथ और समझना होगा कि हमारी सिक्योरिटी इंटरलिंक्ड है। ये ऐसे आइडियाज़ जो हैं, ऐसे की कंसेप्ट जो है आम पूछे जाते हैं आपके नेट के एग्ज़ाम में या एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। तो ये हमने चीज़ों को ध्यान में रखना है। एक की कंसेप्ट को, सिक्योरिटी की मेन आर्ग्यूमेंट्स इंटरनेशनल स्कॉलर ने क्या क्या दिए हैं, सिक्योरिटी के अप्रोचेस क्या है, ट्रेडिशनल में क्या है, नॉन ट्रेडिशनल में क्या है, ह्यूमन सिक्योरिटी जो नया आइडियाज़ है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, इन चीज़ों को आपने ध्यान रखना है। तो इसके साथ ही हम इस वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सिक्योरिटी का आइडिया जो है उसकी एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी, और जब कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, जैसे स्टेटमेंट वाला कोई क्वेश्चन आता है, असर्शन रीज़न वाला आता है, तो आप उसको अच्छे से अटैम्प्ट कर पाओगे। तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।